ट्रांजिशन के बाद नेक्स्ट जो है विच इज़ ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म जो होता है ना, वो अभी जो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं उसी में मैं यूज़ करूँगा। ट्रांसफॉर्म जो होता है वो आपका जो पोजीशन है अभी जहाँ पर वो इमेज है उस जगह से आपको उसको अगर थोड़ा शिफ्ट करना हो, ठीक है, मूव कराना हो, रोटेट कराना हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म में बहुत सारे उसके अंदर वैल्यूज़ हैं ट्रांसफॉर्म के। एक ट्रांसलेट होता है, ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट बोल के आप एक्स और वाई एक्सिस डाल के, ठीक है, ट्रांसलेट में वो उस पोजीशन पे मूव करेगा। और यहीं पर मैं आपको अभी थोड़ा बताऊंगा कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है। इवन आप उसको रोटेट कर सकते हो इमेज को, तो डिग्री वाइज भी आप पुट कर सकते हो। यहाँ डिग्री को लिखने के लिए DEG यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्स का स्केलिंग अलग कर सकते हो, वाई का अलग कर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्ट स्केल लिख रहे हो इसका मतलब आप एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट लिख रहे हो, ठीक है। फिर सेम एक्स वाई का डिग्री वाइज भी हो सकता है, तो है तो बहुत सारा चीज़। मैट्रिक्स वाइज भी हो सकता है। मैट्रिक्स मतलब हो गया कि आपको इसको कम से कम 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ आप दोगे, उसके हिसाब से वो पोजिशनिंग करेगा, उस जगह पे शिफ्ट करेगा। बट हम लोग ज़्यादातर रोटेट यूज़ करते हैं और ट्रांसलेट बहुत जगह आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाता हूँ और कोऑर्डिनेट्स को आपको इसमें थोड़ा आप समझना है यहाँ पर। तो मैं अभी यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट्स। आप उसको पहले ठीक से समझ लीजिए सो दैट कि आगे दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट, कैसे काम करता है। आपका स्क्रीन में कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, कौन सा है, लेट्स सी। सपोज़ ये है आपका एक मान लीजिए एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये एलिमेंट है सिंपल। तो सही मायने में जो टॉप कॉर्नर होता है ना, ये आपका स्क्रीन का जो टॉप कॉर्नर है ना, यही आपका 0 0 है एक मायने में, अगर आप स्क्रीन का बात करें तो, ठीक है। हम लोग को जो आदत है वो आदत है, हम लोग को पता है कॉपी में हम लोग जो बनाते हैं ग्राफ ये सब बनाते थे तो नीचे यहाँ पर x करके लिखते थे 0 0 पोजीशन। उसके अपर साइड जाते थे, इसका मतलब है हम लोग की y कोऑर्डिनेट्स प्लस हो रहा है, ठीक है। नीचे आते थे तो y कोऑर्डिनेट्स निगेटिव हो रहा है, और राइट साइड जाते थे तो x कोऑर्डिनेट प्लस हो रहा है, ठीक है। लेफ़्ट जाते थे तो x कोऑर्डिनेट माइनस हो रहा है। बस वही हम कोऑर्डिनेट्स को बता रहे हैं कि ये टॉप से नीचे की साइड काम करता है, ये चीज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो साइड है, ये साइड हो गया आपका प्लस x का है कोऑर्डिनेट्स आप, और ये साइड जो है प्लस y का है, सिंपल। अब इसी का अगर ऊपर साइड जाना हो, ठीक है, तो वो हो गया आपका माइनस y। नीचे साइड आना है तो प्लस y, राइट साइड जाना है तो प्लस x, लेफ्ट साइड जाना है तो माइनस x। तो अगर ये एलिमेंट है आपका, मान लीजिए, तो क्लियर सा पॉइंट है, इस एलिमेंट को अगर आपको ऊपर साइड मूव कराना हो, ठीक है, तो आपको माइनस वाई पे काम करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स पे। अगर आपको नीचे साइड काम कराना हो तो प्लस वाई पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको राइट साइड मूव कराना है तो प्लस एक्स पे काम करना, जो अभी आपको साइडों में भी वो दिख रहा था इफेक्ट, ठीक है। एंड अगर इधर जाना हो तो आपको माइनस एक्स पे। बस ये पोजिशनिंग अगर आपको पता है तो आप ट्रांसलेट सब कुछ आप मूव करा सकते हो कोऑर्डिनेट को। तो बहुत सिंपल है कि अगर आपको थोड़ा इधर जाना होगा तिरछा, तो क्लियर सा पॉइंट है कि आपको और एक्स वाई दोनों का वैल्यू थोड़ा निगेटिव डालना है तो वो अपर साइड में चला जाएगा। अगर आपको इस साइड जाना है तो क्लियर सा पॉइंट है कि आपको माइनस वाई यूज़ करना पड़ेगा और प्लस एक्स लिखना पड़ेगा। इस साइड अगर नीचे साइड ऐसे जाना है तो दोनों प्लस प्लस यूज़ करना पड़ेगा। इस साइड जाना है तो आपको एक्स माइनस और वाई जो है प्लस में डालना पड़ेगा। दैट्स इट, यही है हमारा कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट रखना, आप रख लीजिए अपने नोट्स में, आप इसको यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो। तो अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं, हमारा जो इमेज है उस पर। तो ये जो हमारा इमेज है मान लीजिए, तो इसमें जो ये इमेज है ये अपना, तो चलो ये तो हम लोग ट्रांजिशन ये सब यूज़ किए, बट हम अब विड्थ के साथ साथ हम चाहते हैं कि ये अपनी जगह से थोड़ा शिफ्ट भी हो जाए, ठीक है, हल्का सा नीचे साइड शिफ्ट हो जाए, कर सकते हैं। तो सेम इमेज के साथ करेंगे सब काम तो थोड़ा अभी कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो मैं एक सेकेंड इमेज ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक दूसरा इमेज ले लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ओके। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट हमारा जो ट्रांजिशन है ये सब तो हम रहने देते हैं, ओके। बस हमको अभी समझना है ये चीज़ कि जगह से वो शिफ्ट हो रहा है कि नहीं इमेज, ऑलराइट। तो वी कैन अप्लाई सम अदर क्लास फॉर दैट, ठीक है। हम लोग एक अलग ही क्लास बना लेते हैं, उससे हम लोगों को अभी डिस्कस करने में आसानी होगा। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ इस क्लास का माई IMG करके 2 रख देते हैं इसका नाम। मान लीजिए इसका नाम 1 था तो मैं यहाँ पर सब जगह 1 कर देता हूँ, ओके।
नाउ अब इसमें एक और चीज़ आप लोग समझिए थोड़ा। अब देखिए दोनों इमेज में कुछ चीज़ें कॉमन है। क्या है कि विड्थ हाइट दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो दोनों में विड्थ हाइट अगर कॉमन है तो आप वो कॉमन चीज़ को एक जगह मेंशन कर सकते हो। कैसे करोगे? तो आपको सिंपली यहाँ पर अगर दोनों अलग अलग क्लास आप बनाए हो तो आप दोनों क्लास को आप कॉमा दे के लिख सकते हो, कॉमा नहीं स्पेस दे के आप लिख सकते हो, ठीक है। नहीं, अगर दोनों पे अप्लाई करना तो कॉमा दे के आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आप चाहते हो कि जितना भी इमेज इस पर्टिकुलर पेज में बनेगा सबका आप चाहते हो विड्थ हाइट सेम रहे। तो उसका बेस्ट तरीका है, ये सब मैं इसलिए बीच में ऐड कर रहा हूँ कि आप धीरे धीरे समझिए प्रोफेशनली कैसे कोड कर रहे हैं। तो ज़रूरत फील होगा तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो विड्थ हाइट दोनों में हमको फिक्स करना था, तो 4px अगर हम img टैग यूज़ कर लें तो img टैग तो दोनों img टैग है, तो दोनों का फिक्स हो जाएगा हमको, ठीक है। उस कंडीशन में हमको यहाँ पर ये नहीं डालना पड़ेगा, ऑलराइट। और एक में हम लोग दूसरा इमेज डाल लेते हैं। हम लोग इमेजेस ऑलरेडी डाल के रखे हैं इमेजेस फोल्डर में। जस्ट चूज सम अदर फोल्डर लाइक दिस वन। तो पहले हम लोग इतना चेक करते हैं कि ये मेरा कुछ नया किया कि नहीं। रिफ्रेश करेंगे तो बगल में एक दूसरा इमेज आ रहा है, ठीक है। इस वाले में मैंने इफेक्ट डाला था तो ये अपना तो काम कर रहा है लेफ़्ट वाला, ठीक है। और इस वाले में हम लोग कुछ नया इफेक्ट डालने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अभी काम करेंगे। तो ये एक हुआ कि साइज़ एक कॉमन है, तो आप इस तरह से ट्राई करो, या फिर आप दोनों क्लास को यूज़ कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब अच्छा, दोनों में ट्रांजिशन भी आपको डालना मान लीजिए, ऑलराइट। तो आप ट्रांजिशन भी यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। बट उस केस में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा क्योंकि क्लास नेम थोड़ा मैटर करेगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्लास नेम का होवरिंग होना चाहिए ना। तो क्लास नेम आप दिए नहीं रहोगे तो फिर होवरिंग कैसे करेंगे। तो फिलहाल हमको दो अलग इमेज में अलग इफेक्ट डालना था, इसलिए मैंने अलग से दो क्लास बनाया है, ओके। माई img नाम से, img2 नाम से है, बना दिए। इसमें अभी हम ट्रांजिशन इफेक्ट तो कुछ ऐसा डालने का, चलो एक डाल देते हैं, ट्रांजिशन पढ़ ही रहे हैं तो ट्रांजिशन मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड डाल दिए, ओके। क्या करना है ट्रांजिशन में, तो वो हम लोग होवरिंग में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डॉट माई img2 होवर, ओके। और इसमें हम लोग जो है सिंपली अभी जो हम डिस्कशन किए हैं इसके बारे में, ट्रांसलेट के बारे में, ठीक है, दिस ट्रांसफॉर्म एक्चुअली, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसलेट का हम यूज़ करेंगे अभी। तो चलिए ट्राई करते हैं ट्रांसफॉर्म, जिसमें मैं बहुत सारे ऑप्शन से, ये ऑप्शन से आप ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। तो इसमें हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं ट्रांसलेट, और एंगल रोटेट का भी कुछ दिखा देंगे आपको एग्जांपल। तो ट्रांसलेट एक्स भी होता है, ट्रांसलेट वाई भी होता है, ट्रांसलेट जेड भी होता है, अलग अलग भी लिखते हैं, और एक ही साथ आप ट्रांसलेट में भी लिख सकते हो। अगर आप एक ही ट्रांसलेट लिख रहे हो इसका मतलब आप उसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट डाल रहे हो, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट इसको, और पॉजिटिव निगेटिव आप समझ चुके हैं अच्छे से। तो आप इसको ट्राई कीजिए कि मान लीजिए हम इसको डालें 10px, ठीक है, एंड कॉमा सेकेंड वाले को मैंने 10px। इसका मतलब मैं x और y कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ, तो वो डाउन साइड में आई थिंक वो जाएगा राइट डाउन में, है ना, राइट साइड डाउन में जाएगा, क्योंकि दोनों मैंने पॉजिटिव डाला है। तो लेट्स ट्राई दिस वन, देखते हैं कि ये चेंज हो रहा है कि नहीं, पोजीशन अपना चेंज कर रहा है कि नहीं। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज एंड गो टू दिस, देखिए। तो अपनी पोजीशन से आप, और ये आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत सारे पेज में आप देखते हो, ठीक है। तो यही चीज़ है, इसके ये यूज़ किया जाता है उसमें, जिसके थ्रू आपका ये काइंडली इस तरह से इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। मेन्यू के साथ आप ऐसा करते हो, बहुत सारा मेन्यूज़ जो हम लोग करते हैं, बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, इफ़ेक्ट डालते हैं। और आपको पोजीशन हम बता चुके हैं, आप इसको निगेटिव कर दो, मान लो 10x, रिफ्रेश, इसको अप नाउ। कोऑर्डिनेट अगर क्लियर है तो आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, और कोई अगर आप टेम्पलेट यूज़ भी करो तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने हिसाब से। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म थिंग्स, ओके। तो हमने इसीलिए दो इमेज अलग अलग काम के लिए यूज़ कर लिया। एक में मैंने शैडो ये सब इफेक्ट दिखा दिया, एक में मैंने आपको ट्रांसफॉर्म के बारे में दिखा दिया। इसी में अगर आपको रोटेट करना है, सपोज़ कि आप चाहते हो कि इमेज थोड़ा रोटेट हो जाए, तो मैं इसको कमेंट साइन में पुट कर दिया हूँ अभी। VS कोड में शॉर्टकट की है कमेंट साइन, कंट्रोल करके स्लैश आप अगर करोगे जिस लाइन में आप हो, ठीक है, उस लाइन में ऐसे रहिए, और उसके बाद कंट्रोल करके स्लैश पुट कीजिए तो ऑटोमेटिक कमेंट साइन पुट हो जाता है उसमें।
इसका मतलब है ये अभी रीडेबल नहीं है, ब्राउज़र उसको रीड नहीं करेगा। तो मैं दूसरा ट्राई करता हूँ रोटेट। सो रोटेट में आप देखिए करने को बहुत कुछ है, वो आप फिर एक्सपेरिमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है, डिज़ाइनिंग नहीं होता है। आपको मैंने कलर दे दिया तो आप कुछ नया ड्राइंग कीजिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, उसके बाद एक्सपेरिमेंट जो है आपको खुद से करना है, अलग अलग चीज़ ट्राई करके देखिए, क्योंकि ये एक ड्राइंग काइंड ऑफ थिंग है। तो हर चीज़ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप करोगे तो आप कुछ नया क्रिएट करके लाओगे। तो इसलिए एक्सपीरियंस लीजिए, आप खुद से ट्राई करके देखिए। तो सपोज़ मैं इसको लिख रहा हूँ 30 DG रोटेट, ठीक है। सो लेट्स सी ये क्या करता है। रिफ़्रेश करते हैं पेज को और ये वाला इमेज में जाते हैं तो क्लियरली आप देख रहे हो ये रोटेट हो रहा है और ट्रांजिशन यूज़ किए इसलिए स्मूथली हो रहा है, ठीक है। आई थिंक अगर हम लोग एक्सपीरियंस थोड़ा देखें 180 करने से क्या होता होगा, पूरा हाफ हो जाना चाहिए, है ना, मतलब राउंड। लेट्स ट्राई, पूरा राउंड घूम जा रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसा गैलरी बनाना चाहते हैं जिसमें आप इस तरह से स्मूथनेस, राउंडेबल, ये सब करना चाहते हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर हम लोग 360 पूरा कर दें तो वापस हमारा जो है उसी में वापस आ जाना चाहिए। तो लेट्स सी, हटा रहे हैं, वापस जा रहा है, परफेक्ट है। तो डिपेंड करता है, और भी बहुत सारे तरीका है, ये तो एक छोटा सा सैम्पल है हम लोगों का। तो यू कैन यूज़ दिस रोटेट, दिस ट्रांसफॉर्म, मैंने एक को कमेंट साइन में डाल दिया है, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो, आपको जिसको हटाना हटा सकते हो। ऑल राइट, सो दिस इज़ द गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। क्या चीज़ हमने यूज़ किया, तो पहले हमने बॉक्स शैडो देखा, फिर हमने ट्रांजिशन देखा, देन वी जस्ट यूज़ अ ट्रांसफॉर्म। बाकी आप ये सब ट्राई करके देखिए कि बाकी का इफ़ेक्ट्स क्या होता है। एक्स वाई सिर्फ डालते हैं तो एक्स पे काम होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ 2D ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। ऑल राइट।